बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्तों और भाइयों की ये चाहत थी कि सर्दियों के मतलब कोई वंडा मसाला उस पर कोई वीडियो अपलोड की जाए, तो आज इसी सिलसिले में मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जो ख़ुद मैं आजकल सर्दियों के दिनों में अपनी बकरियों को खिला रहा हूँ, वही ग़िज़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सर्दियों के लिए एक ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही अक्सर नुस्खा है। अगर आप ये चीज़ें डेली बेस की खुराक में शामिल कर लेते हैं, ये एक रूटीन बना लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जो इलाका है जिसमें अभी मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, शदीद सर्दी वाला इलाका है। सुबह देखें तो तकरीबन 2-2 इंच जो है ना कोहरा पड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो शदीद सर्दी होती है। लेकिन सुबह जब धूप निकलती है और जानवर मैं बाहर निकालता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश अशाश बिशाश होते हैं। ये पता चलता है कि इन पर सर्दी का कोई ज़रा भी असर नहीं पड़ा है। तो उससे ज़ाहिर ये हुआ है कि जो खुराक मैं डाल रहा हूँ मेरे जानवरों पर सही तरीके से असर कर रही है। तो मैं भी आपको भी यही मशवरा दूंगा कि सर्दियों के लिए ये जो है ना चीज़ें करें। इंशाअल्लाह जो है ना वो सर्दी का असर आपके जानवरों पर नहीं होगा। खाएंगे भी वो सही, चराई भी ठीक करेंगे, सेहत पर भी असर नहीं होगा और इंशाअल्लाह उनकी सेहत अच्छी बढ़ेगी। मतलब कि वो मोटे ताज़े रहेंगे, कमज़ोर जानवर नहीं होंगे। तो वो नुस्खा जो है ना मैं आपको नोट करवा देता हूँ, वंडा भी और आगे जो है ना मसाले जात जो है ना वो जो उसके अंदर शामिल करने हैं, वो सारा तरीक़ाकार मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको नोट फरमा लें। अच्छा दोस्तों, दिन को तो जो इनकी पालने के ज़राए हैं वो तो आपने अपने अपने जारी रखने हैं। अगर कोई चराई पर पाल रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर कोई स्टॉल फीडिंग पर पाल रहे हैं तो जिस जिस तरह के आपके इलाके के हिसाब से चारा पट्ठा दस्तयाब है उस तरीके से जो है ना वो आप जारी रखें। ये जो आपको मैं वंडा और मसाले ये बताने जा रहा हूँ, ये रात के वक्त जो आपने खिलाने हैं, तो ये आप नोट कर लें और ये चीज़ें शुरू करें तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी बकरियाँ सर्दी की वजह से कमज़ोर नहीं होंगी और ना इस सर्दी की वजह से जो है ना इनको कोई बीमारी लगेगी। तो इसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आती है उसमें बनोला अजनास वाले गोदाम होते हैं, स्टोर होते हैं, इनसे बआसानी मिल सकता है। ये बनोला जो होता है, ये कुछ तो आप जिन्होंने बकरियाँ मवेशी रखे हुए हैं वो तो जानते हैं, पंजाब के भाई भी जानते हैं। ज़्यादातर मसला जो है ना हमारे जो कश्मीर के या पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, इनको इस चीज़ से जो है ना इतना वास्ता तल्लक नहीं होता है। ये जो बनोला खल होती है वो इस बनोले से निकाली जाती है। ये बेसिकली कपास का बीज होता है। इसको हम अपनी ज़बान में पेवे भी बोलते हैं और कुछ जो है पंजाब के भाई जो है इनको वड़े में बोलते हैं। तो होता है ये कपास का बीज है बनोला। इसको आप क्या कि मांगेंगे तो आपको मिल सकता है। ये मैं अभी आपको जो दे रहा हूँ नुस्खा, ये 10 बकरियों के लिए है, क्योंकि मैंने 10 बकरियाँ रखी हुई हैं। तो इन्हीं के हिसाब से जो है ना मैं आपको 10 बकरियों का दे देता हूँ। आगे आपके जितने भी जानवर हैं उसके मुताबिक आप अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लें। तो उसमें आपने 1 किलो जो है ना वो ये बनोला ये शामिल करना है। दूसरे नंबर पर 1 किलो आपने गंदम का दलिया वो शामिल करना है और तीसरे नंबर पर मकई का दलिया 1 किलो वो शामिल करना है और चौथे नंबर पर 1 किलो चोखर, गंदम का जो चोखर है बाज़ार से मिल जाता है, 1 किलो ये चोखर आपने इसमें शामिल करना है। उसके अलावा आगे जो है 2 चीज़ें इसी वनडे में जो आपने शामिल करनी है। 250 से 300 ग्राम तक जो है ना वो डालडा घी आपने थोड़ा पिघला कर इसमें शामिल करना है और उसके बाद जो है ना वो 2 चम्मच ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं ये आपने काला नमक ये इसी वनडे में आपने शामिल कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप इन जो 5-6 चीज़ें हैं इनको आप जो है ना मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है ना वो आप अपने जानवरों को उस हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताई है वो 10 बकरियों की बताई है। इन 10 बकरियों में जो है ना छोटे भी जानवर मेरे शामिल हैं और बड़ी बकरियां भी शामिल हैं। तो आप जो है ना आगे जितने आपके जानवर हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। तो इस तरह ये आप इनको डेली बेस पर शाम को जब इनको बंद करते हैं, बाकी जो है ना जो इनको चारा पट्ठा डालते हैं वो खिलाने के बाद लास्ट पे जो है ना वो ये
वंडा आप डेली इनको शाम को शुरू कराएं तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है ना वो भी सर्दी की वजह से जो है ना उसमें कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो दूसरे नंबर पर जो मसाला जात हैं, मसाला जात जो हैं वो भी 4-5 चीज़ें हैं, वो भी नोट कर लें। लिस्ट मैंने ये लगा दी है वीडियो में, इधर से भी नोट कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो आप अभी वही बात आ जाती है कि 10 बकरियों के लिए मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो आगे आप अपना हिसाब किताब देख लें। तो उसमें सौंफ जो है वो 100 ग्राम ले लें। इसी तरह जवैन जो है ना वो आप 100 ग्राम ले लें। उसके बाद तीसरे नंबर पर सूंड जो है ये आपको बाज़ार से पटसारी से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने कूट लेना है। ये बेसिकली जो खुश्क अदरक होती है, अदरक जो होती है उसको खुश्क करके ये सूंड बना लेते हैं। तो ये आपने 100 ग्राम ये सूंड ये पीस कर आपने शामिल, पीसना सब चीज़ों को है लेकिन इनको सबसे पहले जो है ना जो सूंड, और चौथे नंबर पर हल्दी, हल्दी भी आपने पंसारी से जो है वो साबुत हल्दी लेनी है और घर में आकर उसका खुद पाउडर बनाना है उसको पीस कर। 4 चीज़ें ये हो गई हैं 100 ग्राम। और पांचवी जो चीज़ है वो मेथरे हैं। मेथरे भी जो है ना वो सर्दी के लिए बड़े करामत चीज़ है, क्योंकि ये अंदर की जो जानवरों की या इंसान की जो हीट होती है उस हीट को बरकरार रखते हैं। ये आपने जो है ना वो इनसे डबल स्केल में डालने हैं। तो मेथरे जो है ना वो आपने 200 ग्राम रखना है। बाकी चारों चीज़ें 100 ग्राम के हिसाब से आप उसमें डाल के इन 4-5 जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह पीस के एक सफ़ूफ तैयार कर लें। सफ़ूफ तैयार करने के बाद उसको किसी साफ़ और खुश्क डब्बे में डाल के रख दें। अगर आप ज़्यादा तादाद में जो है ना वो लेकर इसको तैयार करके रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 100 ग्राम तो वैसे मैं अपने जानवरों के हिसाब से आपको वो बताई है। आप जो है ना वो ज़्यादा अगर लेकर, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बाकी चीज़ों से जो मेथरे हैं वो डबल स्केल में रखने हैं। आपने फ़र्ज़ किया कि बाकी चीज़ें अगर 1-1 पाव रखनी है तो मेथरे आधा किलो रखेंगे। तो इस हिसाब से ये कूट कर इनको सफ़ूफ बनाकर अच्छी तरह वो साफ किसी डब्बे में डाल दें। और हर तीसरे दिन मतलब एक दिन छोड़कर इसी वनडे में, जो वंडा मैं पहले आपको बताया है, इसी वनडे में आपने पर जानवर एक खाने वाला चम्मच मिक्स कर दें। अगर 10 जानवर हैं तो 10 चमचे जो है ना उसके अंदर डाल दें और एक दिन छोड़कर एक दिन वो इनको ये मसाला जो है ना वो ज़रूर खिलाएँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके जानवरों में बेहतरी आएगी। और बेहतरी इस हिसाब से आएगी कि अगर आपका इलाका सर्दी वाला है, इस तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में ये पो और माघ का 2 महीने जो होते हैं ये शदीद सर्दी के होते हैं। तो इस सर्दी के दिनों में अगर आपके जानवर सर्दी की वजह से जो है ना वो कमज़ोर पड़ रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से जो है ना वो आपके बिल्कुल वो नॉर्मल हालत में रहेंगे। ये ज़रूर जो है ना करें ये सर्दियों के दिन, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो मैंने खुद आजमाई हुई है। मैं अपने जानवरों को खुद ये खिला रहा हूँ और जानवर भी मेरे आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कोई जानवर जो है ना वो ढीला नहीं है, कोई सुस्त नहीं है, सब एक्टिव जानवर हैं और सब माशाल्लाह सेहतमंद हैं। तो इसमें जो है ना 1-2 जो है ना वो गब्बन बकरियां भी हैं। गब्बन बकरियों के लिए जो वंडा है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल से बता दूंगा। ये जो वंडा है ये कोशिश करें कि गब्बन जो बकरियां हैं बिलखुसूस जो नज़दीक हैं 1 महीना 10 दिन 15-20 दिन में वो डिलीवरी करने वाली हैं उनको ना खिलाएं ये ज़्यादा गर्म चीज़ें। तो बाकी में जो है ना वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉरी एक चीज़ बताना वो मैं भूल गया हूँ कि गुड़ जो है ना वो भी आपने शामिल करना है वनडे में। वो भी डेली बेस पे आपने वो भी आपने ऐसे करना है कि 1-1 किलो, बाकी जो अजनास आपने डाली हैं तो आधा किलो तकरीबन जो है ना वो गुड़ उसमें ज़रूर ऐड करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करके आगे बाकी दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। तो जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।